साची पाराशर शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। पहले औरंगजेब का महिमा मंडन करके छत्रपति संभाजी का अपमान, फिर गाजी की सियासत में एंट्री और अब एक बार फिर से कुछ इसी तरीके से महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है और ये अपमान किया है समाजवादी पार्टी के सांसद ने। राणा सांगा को गद्दार बताने का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बाकायदा इसको लेकर कल आगरा में उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की गई, करनी सेना के लोग इकट्ठा हो गए, नारेबाजी की गई। सिर्फ प्रदर्शन तक ये मामला सीमित नहीं रहा, इस पर जमकर सियासत हो रही है। कभी इस मामले पर यूटर्न समाजवादी पार्टी ले रही है तो कभी अपने स्टैंड पर कायम नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद और कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा वो इतिहास में से कोट करके कहा, मैंने जो कुछ कहा वो इतिहासकारों के मुताबिक बताया, मैंने कुछ गलत नहीं किया कहा है। अब सवाल ये है कि आखिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की ये जो होड़ सियासतदानों में लग गई है ये क्यों? सवाल ये है कि क्या अपनी सहूलियत की सियासत कर रही हैं तमाम सियासतदान? सवाल ये भी है कि अपने एक वोट बैंक को रिझाने के लिए क्या सही है उन वीर योद्धाओं का अपमान करना जिन्हें शायद हमारे इतिहासकारों ने भी वो सही जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि कैसे विवाद थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। मैंने जो कुछ कहा था वो ऐतिहासिक तथ्य है, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं इस बात पर कायम हूँ कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। घर पे जो हमला हुआ वो व्यवस्थित था, यकायक हमला नहीं हुआ। 6 थानों की पुलिस पार करने के बाद, 6 थानों को पार करने के बाद हमारे घर पे पहुंचे थे। रामविलास सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामविलास सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। तो आक्रोश में प्रदर्शन करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब नौजवानों ने प्रदर्शन किया है, आक्रोश था। श्री मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने भी तो कहा था एक और विषयों पे कि नौजवान है, गलती हो जाती है। तो गलती अब नौजवान ने कर दी, नौजवान है लेकिन आक्रोशित होके की है, तो गलती अब नौजवान ने कर दी लेकिन तो ये मामला अभी थमा भी नहीं था। इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। ये बयान समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर लाने का काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक और बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से आया जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे कि क्या एक राजनीतिक दल का विरोध करते करते अब हिंदू विरोध की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। क्योंकि कन्नौज में जहां 1108 कुंडीय महायज्ञ में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, उसी कन्नौज से अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा जिसने सियासत को फिर गर्म कर दिया। बात गौशाला की कर रहे थे, लेकिन गौशाला से दुर्गंध अखिलेश यादव को आती है ये भी उन्होंने साफ कर दिया और कहा कि इन्हें दुर्गंध पसंद है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटैक करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन्हें दुर्गंध पसंद है, इसीलिए ये लोग गौशाला बनाते हैं। हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर सियासत में दुर्गंध और सुगंध वाले जो शब्द हैं उनको घोलने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल फिर खड़ा हो गया कि गौशाला के बहाने एक सेंटिमेंट को हर्ट करने की कोशिश आखिरकार क्यों की गई? क्या जानबूझकर ऐसे बयान राजनेताओं की तरफ से दिए जाते हैं ताकि अपने एक वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट रख लिया जाए? क्या ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है या फिर यूं ही राजनेता कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे सियासत गर्म हो जाती है? इन सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आप सुनिए आज अखिलेश यादव ने क्या कहा और फिर कैसे बीजेपी पलटवार कर रही है अखिलेश यादव पर। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। सबसे पवित्र चीज गोबर होती है। हमारे हवन, पूजा पाठ, मेडिसिन, दवाएं, घर का चूल्हा, ईंधन, हम बड़े हुए उसी गोबर के ईंधन से। वो मेरी माँ बनाती थी, हम लोग हुए, आज उनको उससे बदबू आ रही है, हिंदुओं से बदबू आती है। मेन कारण यही है। दुख इस बात का है कि मोदी योगी जी को, भाजपा को हेट करते करते ये हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इससे बड़ी
बड़ी चोट हम सब लोगों को पहुंचती है। हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं, इससे बड़ी। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कभी राणा सांगा के अपमान का मामला तो कभी गौशाला के बहाने ये दुर्गंध वाली बात कहना। इसको लेकर बीजेपी अब समाजवादी पार्टी पर अटैकिंग मूड में है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हैं सिद्धार्थ यादव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। अखिलेश कटियार हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके साथ ही साथ तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि बयान अखिलेश यादव ने दिया है। आप भी यादव हैं, यदुवंशी हैं, क्या आपको भी गाय के गोबर से दुर्गंध आती है? प्राची जी, मैं मानता हूं कि आज देश के नेशनल टेलीविजन पर यह प्रश्न पूछा जाना और देश के करोड़ों दर्शक जो आज आपका शो देखते हैं, उनके मन में इस प्रश्न का उतरना वो कितना कष्टदायक होगा। मैं खुद यदुकुल से आता हूं। कितना कष्टदायक होगा ये कहना कि देश की माटी गाय को मां मानने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए गौशाला से दुर्गंध आती है। और किसको आती है? अखिलेश यादव को आती है। यूं तो बात करा करते थे कि वो भी यदुवंशी हैं, यूं तो बात करा करते थे कि वो तो इस प्रदेश को जो है पिछड़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्या कहते हैं? मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जब देश की जनता बार बार इनको आईना दिखाने का काम करती है, इनको सत्ता से बाहर रखती है, इनकी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन आज देश के बहुसंख्यक समाज पे उतर रही है। और मैं एक बात और कहता हूं, इनने केवल ये नहीं कहा कि दुर्गंध पसंद है इनको इसलिए गौशाला बनवाते हैं, वो कह रहे हैं हमको सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र को बनाते हैं। किसको भड़काना चाहते हैं आप इस देश के अंदर गौशाला और इत्र का तुलना कर रहे हैं। आप इस देश के अंदर गौशाला को दुर्गंध और इत्र से सुगंध, और चल रहा है कहीं टोपी पहन करके किसको मैसेजिंग दे रहे हैं। ये देश में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? ये तुष्टीकरण की नीति कब तक चलेगी? देश का बच्चा आज यही पूछना चाहता है। मैं मानता हूं कि जो बयान आज अखिलेश यादव ने दिया है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वो कुछ नहीं कह सकते थे। पर ये फ्रस्ट्रेशन है, निकलनी तो है। अखिलेश जी, अब इसे क्यों ना फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन कहा जाए, क्योंकि औरंगजेब के प्रेम से शुरू हुई ये कहानी राणा सांगा के अपमान पर आती है और फिर एक कदम आगे बढ़कर आपके अध्यक्ष कह देते हैं कि दुर्गंध पसंद करने वाले गौशाला बनाते हैं। क्या एक पार्टी का विरोध करते करते एक धर्म विशेष को टारगेट करने पर आमदा हो गए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जो नजरिया है देखने का, सबसे पहले हम रामजीलाल सुमन साहब के बयान पे आते हैं। अगर कोई बात इतिहास में लिखी है तो उसका जिक्र करना क्या इस तरीके का हो जाएगा कि आप उनके घर में लाठी डंडा गोली बंदूक लेके पहुंच जाएंगे? यही है लोकतंत्र, यही है लॉ एंड ऑर्डर। अगर आपको तकलीफ है तो जाइए इतिहास से मिटा दीजिए उस बात को। और अगर इतिहास में लिखी हुई दर्द बात को अगर कोट करना गुनाह है तो फिर उनका गुनाह बनता है। टर्न ले रहे थे? नहीं, मुझे पूरी बात करने दे। कह रहे थे कि नहीं कहना चाहिए ये सब कुछ? मेरे जब आप खड़े होकर मेरे शो पर जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये जस्टिफाई कर, आप मुझे पूरी बात करने दें, आप मुझे पूरी बात करने दें, मैं इसके बाद आपके सवाल का जवाब भी हम देंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि आपके दिमाग में नफरत बढ़ी है, नफरत से गंध आती है, उन्होंने कहीं कोट नहीं किया कि गौशाला से गंध आती है। और दूसरी बात, हमने इत्र पार्क बनाए, हमने विकास की राजनीति की, मैंने रोजगार देने की राजनीति की। कोट कर देती हूँ। और दूसरी बात, वर्बैटम कोट कर देती हूँ, आपके नेता ने कहीं नहीं कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बनाते हैं, ये कहा है उन्होंने। मेरे नेता ने कहा कि इनके दिमाग में नफरत भरी है इसलिए इन्हें गंध आती है। लाइन साहब पढ़िएगा। दूसरी बात, आप ठीक है ना? मैं तो वो पढ़ रही हूँ जो अखिलेश यादव जी ने कहा। आप उसे जस्टिफाई करें, मुझे जवाब देने दे पूरा। करिएगा ना, लेकिन आप गलत नहीं बताइए ना दर्शकों को। उन्होंने कहा अखिलेश आप बताइए दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, ये एग्जैक्ट लाइन है आपके अध्यक्ष की, अखिलेश यादव जी की। अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं, अखिलेश जी हिंदू विरोधी हैं, लेकिन 108 कुंडली मंत्र में कर रहे थे, ये भी आप नहीं बताया। आप उन्हें कुछ भी कहें, हम इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि कोई मुद्दा बात करने के लिए नहीं है,
इसलिए इस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों पे बात ना आ जाए तो इस तरीके के मुद्दे खड़े करके उस पर राजनीति करने की आप बात देखिए, है। दोनों ही बातों का ना अधूरा सा जवाब दे गए आप अखिलेश जी। फिर तहसीन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ना तो आप वो बात पूरी कर पाए जो आपके सांसद ने कहा राणा सांगा के बारे में। हाँ, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, जो हमला सांसद के घर पर हुआ उस पर सवाल उठाइए, लेकिन इतिहासकारों को कोट करके अपनी राजनीति को मत साधिए। और दूसरा, आपके नेता के शब्द सह बता रही हूं उन्होंने क्या कहा है। आप दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। क्यों जोड़ा आपने? अगर आप इनकी नफरत की बात कर रहे थे तो उसे गौशाला से क्यों जोड़ा? 30 रुपए पर डे प्राची जी, एक गाय के लिए 900 रुपए महीने योगी जी अमाउंट देते हैं। ना वहां साफ सफाई हो सकती है, ना गाय को पूरा पोषण दिया जा सकता है। और आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गौशाला का भ्रमण करें, हालात इतने खराब है। शायद क्योंकि अखिलेश यादव जी खुद यादव वंश से है, गाय पालना, हम लोग गौपालक वंश से आते हैं। तो आप ही बताइए ना, आपको दुर्गंध आती है क्या? आप गाय पालते हैं तो आपको दुर्गंध आती है क्या? चलिए आप ही बता दीजिए। सिद्धार्थ जी ने बड़ा साफ किया कि मुझे नहीं आती, आपको आती है क्या? हमें भी नहीं आती, तो फिर लेकिन गौशालाएं जिस हालात में आज पहुंच गई है, उस तरीके की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। मेरे नेता की मानसिकता उस तरफ है। ना हमें गाय से प्रॉब्लम है, ना सनातन हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है। कंपैरिजन कर रहे हैं आप, दो इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो इंडस्ट्री है और एक है गौशाला। आप उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं दुर्गंध आती है इसीलिए गौशाला बनाते हैं। खैर, एक छोटा जवाब इस पर दे दीजिए सिद्धार्थ जी, फिर उसके बाद तहसीन जी आपके पास में आ रही हूँ। क्या आपकी पसंदीदा गेंद विपक्ष आपके सामने फेंक रहा है जिससे आप चौके छक्के लगा सके सियासत के पिच पर? प्राची जी, आपको लगता है कि हमारी पसंदीदा गेंद होगी? ये कौन सा खेल है? ये कौन सी गेंद है? मैं कह रहा हूं हम आहत हैं, देश आहत है। मैं खुद यदुवंशी होने के नाते आहत हूं। आप कैसे अपमानित कर सकते हैं? कैसे दुर्गंध आ सकती है? और फिर प्रवक्ता महोदय खड़े होकर के झूठ बोले। दूसरी बात, इन्होंने कहा अपने सांसद की बात कर रहे थे, रामलाल सुमन, सिद्धार्थ कह रहे जी, थे जब हम बात इतिहास कर में रहे हैं, कोर्ट है, आपके बीच में कोई झूठ नहीं बोल लेना, झूठ शब्द मत इस्तेमाल करें। इतिहास में कोर्ट है, आप बोलिए इतिहास में झूठ लिखा बोलना चाह रहे थे, आप फैक्ट चेक आप हुए, बोल दीजिए कि राणा सांगा के बारे में जो इतिहास में जिक्र है वो झूठ है। आप बता दीजिए। बोल दीजिए अच्छा, मैं भी मौका दूंगी आपको सिद्धार्थ जी, बस एक मिनट। आप मुझे जरा किताब भी बताइएगा, कोट बताइएगा कि कहां पर आपने ये पढ़ा कि आप राणा सांगा के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जिसे मैं दोहराऊंगी भी नहीं, मैं अपमान नहीं करूंगी। लेकिन आपके नेता ने अपमान भी किया और आप उस पर अभी भी कायम है, तो कोर्ट निकाल कर दिखा दीजिएगा ताकि आसानी हो चर्चा करने में। बताइए। प्राची जी, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा, पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ये तो क्या बताएंगे आपको कहां किस किताब में लिखा था, जब सांसद महोदय जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के रिमार्क कर रहे थे वो रेफरेंस नहीं दे पाए। पर उनने बोला क्या? ये कह रहे हैं कि बात करिए रोजगार पर, बात करिए और चीजों पर, तब कोई बात नहीं करता। आज से पहले कब उनने रोजगार पर बात करी? आपके नेता खड़े हुए और ये बोल गए कि इस देश के महावीर वो गद्दार थे। और उनकी लाइन में कोट करता हूं, उन्होंने कहा तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। किसको कहना चाहते हैं वो? इस देश के हिंदुओं को? वो कहना चाहते हैं इस देश के बहुसंख्यक समाज को? वो कहना चाहते हैं इस देश के उन सभी महावीरों को जो इस देश की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अपनी जान दे गए? कमाल है प्राची जी। उसमें भी तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा ना। सांसद के घर पर हमला होना, कह रहे हैं ना वो कि ये सब सुनियोजित तरीके से हुआ। एक दलित सांसद को टारगेट किया गया, उनके घर पर पथराव हो जाना, तोड़फोड़ हो जाना, क्या ये सही है? क्या कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे? प्राची जी, इसको कोई कभी भी सही नहीं कहेगा। कानून अपने हाथ में लेना किसी के लिए नहीं है, कानून संगत कार्रवाई होनी चाहिए। पर मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर के कोई सांसद किसी पार्टी के शह पर, किसी आइडियोलॉजी के तहत, किसी योजना के तहत बंटवारा करने के लिए, विध्वंस फैलाने के लिए कहे कि इस देश का बहुसंख्यक समाज गद्दार है और राणा सांगा जैसे वीर को वो गद्दार बता दे, तो क्या किया? चलिए ठीक है। सूरजपाल अमू साहब भी हमारे साथ है, प्रेसिडेंट करनी सेना, आपके पास सर आऊं से पहले तहसीन पूनावाला जी, सियासत में कभी औरंगजेब को जिंदा करना, कभी सालार गाजी पर बात करना, कभी राणा सांगा के बारे में अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करना और कभी गौशाला से दुर्गंध की बात कहना, सब कुछ सुनियोजित तरीके से है क्या? क्या अपीजमेंट करना इतना जरूरी हो गया है कि ख्याल नहीं रखना कि किसको कितना दुख पहुंचेगा या सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होंगे? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहली बात, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि रमजान का पाक महीना चला है, किसी भी मुसलमान को ना औरंगजेब से लगाव है, ना बाबर से लगाव है। और सभी मुसलमान, भारत में जितने भी लोग मुसलमान रहते हैं, उनको गाय को बाकी लोगों की तरह अपनी मां मानते हैं। लेकिन हिपोक्रेसी कहां? आज मेरे भाई सिद्धार्थ यादव जी, भाजपा के प्रवक्ता अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी को अटैक कर रहे थे, लेकिन हिपोक्रेसी कहां आती है प्राची जी?
अगर हमें बीफ और बफ नहीं, बीफ गाय का मांस नहीं मिलेगा तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ऐसे कहने वाले स्वर्गवासी मनोहर पारीकर जी थे, इनके मुख्यमंत्री। गाय का बीफ आज भी वर्तमान में गोवा में मिलता है, जहां जहां जिन जिन सूबों में इनकी सरकार है वहां मिलती है। मॉब लिंचिंग पे, क्योंकि वहां करनी सेना है, मॉब्स बनाने का उनको आजकल एक हमारे मुल्क में फैशन हो गया है, तो मॉब्स बनाकर वो उस जजमेंट के अंदर जब हमने कहा था, मेरी अपील थी कि गाय को हम बैन करें, गौ हत्या को, इनकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कहा हम ये कदम नहीं उठा सकते, इनके सूबों में ये होता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में किसे बीफ कंपनी से पैसे लिए थे, चंदा कौन सी पार्टी ने ली थी, हम उस विषय पर नहीं आते। जब सवाल हो गया राणा सांगा जी का, सबसे पहले हम सब उनको नमन करते हैं, उनसे ज्यादा वीर इस देश में पैदा नहीं हुआ है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरी तरह से गलत थे। राणा सांगा कभी भी बाबर से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। जो बात माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोट किया, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, वो उन्होंने बाबरनामा पे में पढ़ा है। अब बाबरनामा पे किसी को यकीन है, क्योंकि बाबर की बातों पे कौन यकीन रखेगा। और जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, राणा सांगा जी की कि जब आखिरी लड़ाई थी, हाँ, वो बाबर को देश के बाहर निकालने की लड़ाई थी। आप ही समझाइए ना अखिलेश कटियार जी को। मेरा ये विपक्ष से निवेदन है कि भाजपा को हराना बहुत जरूरी है, और कहीं न कहीं हम सही मुद्दों पर बात करें। आज अमेरिका ने कहा है कि आसाम से लेकर नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं आएगा, हमारी रॉ को उन्होंने आईएसआई की श्रेणी में डाला। ये देश के असली मुद्दे। और मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पर मेरे भाई करनी सेना देखिए, आपने सारी बातें कही, आपने इनकी राज्य की सरकारों की बात की। अगर ये गलत है तो जो अखिलेश यादव ने आज कहा, वो गौशाला वाली बात कि जिनको वो एक्सपोज कर रहे थे भाजपा को, माननीय अखिलेश यादव जी एक्सपोज कर रहे थे इनकी हिपोक्रेसी को। आप मुझे बताइए, हम तो सब यहाँ अखिलेश भाई है, मैं हूँ, हम तो गाँव माता की सेवा करते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बनाते हैं। इस लाइन का मतलब बताइए ना। बिल्कुल आप करते होंगे सेवा, लेकिन सेवा करने वाले लोग मुझे कम से कम इस बात का मतलब तो समझाएं कि आप दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बनाते हैं। इस लाइन का मतलब मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, चाहे अखिलेश भाई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी हो, मैं तो मानता हूँ सिद्धार्थ भाई, हम तो गाय माता की सेवा करने वाले। इनके जो बड़े नेता है, इनके बच्चे चले जाते विदेश, हार्वर्ड में पढ़ते, MIT में पढ़ते, ये कब करते सेवा करने वाले? तो हम कहते हैं, हम पसमंदा, हम गरीब करते हैं गाय माता की सेवा, हम करते हैं। सूरज जी आपके पास आ रही, बस एक छोटा सा रिएक्शन अखिलेश जी दीजिए। आपके बराबर में खड़े हुए, आप ही के सहयोगी, आपकी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले तहसीन पूनावाला जी, जो चाहते हैं इंडिया गठबंधन हमेशा इंटैक्ट रहे, वो ये कह रहे हैं कि इतिहास बहुत गलत कोट किया गया है, राणा सांगा जी का अपमान किया गया है। ये बात समझ नहीं आती। अभी पूरे तहसीन भाई ने कहा कि बाबरनामा से वो बात है उसमें, और बाबरनामा पे हमारा यकीन है नहीं है, बाबर की लिखी हुई बातों पे कितना भरोसा किया जाए, तो ये बात वहां से कोट की गई है। अरे तो बाबरनामा पर यकीन करके कोट कीजिएगा, वो भी सदन में खड़े होकर। क्या बात कर रहे हैं अखिलेश जी? ये जो मुद्दा है, जो इस बारे में चर्चा हो रही है, इस पे जवाब हमारे कई नेताओं ने दिया है। हाँ। लेकिन क्या दिया आज है? जो संसद के एक सांसद, आपके एक नेता कहते हैं ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, दूसरे नेता कहते हैं कि देखिए इतिहास में ये लिखा है, तीसरे नेता कहते हैं कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। तो कंफ्यूज तो अगर आप ठीक है, उसका कह रहे हैं कुछ गलत नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, हमारे नेता हम आपको कहते हैं, लेकिन आप एक सांसद के घर पे लाठी डंडा चलवाते हैं, ये तो बताइए, गलत बोला कि नहीं बोला आप? उस बात पे कोई जवाब नहीं। जाइए आप, कोर्ट जाइए, वहाँ न्याय मांगिए, लेकिन ये थोड़ी घर पे लाठी डंडा चलवाइए। अच्छा चले, जवाब लेती हूँ, लेकिन देखिए इस बात का जवाब आया नहीं है अखिलेश जी, इस बात का जवाब आप तैयार रखिएगा। सूरज जी, एक सांसद ने एक टिप्पणी की जो विवादित टिप्पणी थी, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, लेकिन क्या इस देश में सिर्फ प्रदर्शन करके लाठियां बरसाना, पत्थरबाजी करना, किसी पर हमला करना, किसी को असुरक्षित करना, क्या यही तरीका है अपने विरोध को जताने का? आज उड़ीसा के अंदर लाठीचार्ज हो रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, गलत है क्या? बोले कांग्रेस के प्रवक्ता है तहसीन पूनावाला, कांग्रेस को हमेशा समर्थन करते हैं, मैं देखता हूं। तहसीन पूनावाला का मैं एक तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने राणा सांगा के बारे में बहुत अच्छी बात कही, सच्ची बात कही। और जो बाबरनामा की बात बार बार कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़े हुए हैं हमारे साथ में, मैंने कल अशोक यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जो काका जी और एक मिस्टर भदौरिया हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो रोज चिल्ला रहे हैं। मैंने कल एक बात पूछी आप ही के एक साथी चैनल पर कि भैया खानवा कहां पर है, ये खानवा का जो युद्ध हुआ कहां हुआ? आपके प्रवक्ताओं को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये नहीं पता कि खानवा का युद्ध कहां हुआ, खतौली का युद्ध कहां हुआ, खतौली कौन से राज्य में है, बयाना का युद्ध कब हुआ? राणा सांगा को सवेरे
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि राणा संग्राम बहुत अच्छे आदमी थे, महावीर थे, महापुरुष थे, वगैरह वगैरह। दोपहर को उनके बयान कुछ और होते हैं और शाम को कहते हैं दलित के घर के ऊपर हमला हो गया। अरे तुम हमारे इतिहास को छेड़ोगे। हम राणा सांगा जिसने 80 घाव खाए, उसका एक हाथ कट गया, बाबर से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों का विषय नहीं है तहसीन भाई, क्योंकि हसन खां मेवाती जो मेवात के राजा थे उन्होंने सहयोग किया राणा सांगा का, और लाखों मुसलमानों का कत्लेआम बाबर ने किया। परंतु यहाँ पर विषय है गंदी राजनीति का। कौन कर रहा है गंदी राजनीति? बाबरनामा। कोई बाबर इस देश का इतिहास लिखेगा क्या? क्या बाबर इस देश का रहने वाला था क्या? क्या समाजवादी पार्टी बाबर के पच्चीनों पे चल रही है? नहीं, बिल्कुल क्योंकि अब्बू आजमी औरंगजेब की बात करता है पूछिए, और रामजीलाल सुमन बाबर की बात करते हैं, और हिंदुओं को गद्दार कहना। बहन जी, आपके सेंटिमेंट्स हट हुए, पूरे देश के सेंटिमेंट्स हट हुए। मेरे नहीं हुए, पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत जो पीछे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, मैं भी कह रही हूँ पूरे देश के सेंटिमेंट हट हुए। लेकिन क्या 125 करोड़ हिंदुओं को गद्दार कह रहे हो? लेकिन क्या ये तरीका है कि आप जाइए किसी के घर के बाहर खड़े होकर आप पथराव करने लगिए, आप तोड़फोड़ करने लगिए, आप वहाँ हालात ऐसे क्रिएट कर दीजिए? आपको इस बात का बोले, आपको मालूम नहीं है रामजीलाल सुमन के घर की कुछ वीडियोज अखिलेश यादव ने भी शेयर किए हैं, डाली हैं। अखिलेश यादव के सांसद समाजवादी पार्टी के रामजीलाल जी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों समाजवादी पार्टी के गुरगेज कार्यकर्ता और सपा आगरा के अध्यक्ष उनकी छत के ऊपर चढ़कर कर्मी सैनिक जो शांतिपूर्वक तरीके से हजारों की संख्या में जा रहे थे उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। कारण कि इनको संभल में भी पत्थर बरसाने हैं, इनको आगरा के अंदर भी पत्थर बरसाने, लड़कों को चोटिल किया है। मैडम, कई लड़कों को चोट आई है, 27 लड़के आज हॉस्पिटलाइज हैं। भाजपा के अनेकों अनेक पदाधिकारी वहां जाकर कार्यकर्ताओं का वो कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, वो एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो हिंदुस्तान के अगर हिंदुओं की कोई बात राजनीतिक पार्टी करती है तो क्या हम उनके तो हालात ना बिगड़ते ना? आपको शिकायत दर्ज कराते हैं आप, बहुत सारे रास्ते हैं। शिकायत कराए? देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप हिंदुओं को गद्दार कह रहे हो। ठीक है, जवाब दीजिए इस पर अखिलेश जी, फिर आ रही हूँ। अगर आप किसी बयान से, हमारे किसी वक्तव्य से आप असहमत हैं तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसीजर है। ये सदन के अंदर मायावती को गेस्ट हाउस में घेरने वाले लोग क्या हमको प्रोसीजर बताएंगे? अब ये व्यवहार ये टीवी पे भी वही करना है? क्यों ना करे? आपने मायावती के साथ गेस्ट हाउस में जो किया, क्या वो व्यवहार ठीक है? मैदान पे कर लिया करो, यहाँ ठीक नहीं लगता। अरे भैया क्यों ना करें, तुमसे परमिशन ले गए क्या? नहीं ठीक है तो कराओ, यही करने आए यहाँ पे। अच्छा बोले, पता है नहीं इतिहास के बारे में। अच्छा ठीक है, जवाब दें। दोनों मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों पर आप जवाब देकर ही जाइएगा। नहीं ठीक है। सदन के अंदर एक अगर बात कोई हुई है तो सदन में उसके कोई गलत बयान पे कार्रवाई का प्रोविजन है? गलत है कि नहीं? नहीं, मैं इस बात पे, क्योंकि मेरे उनका बयान है और मेरे इस बारे में मेरा अध्ययन नहीं है, मैं आपको गलत कमेंट नहीं करूंगा। अगर मुझे पता होता कि आप ये इतिहास को कोट करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं इस पे कोई डॉक्यूमेंट लेके आता। लेकिन अगर सदन में ये बात हुई है, नेता बयान देते पूरी बात नहीं अखिलेश जी सुने, पहले पूरी बात नहीं सुन न बनिए तो मासूम न बनिए कि आप कोट नहीं कर पा रहे। कोट मत करिए ना, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो इतिहास इस देश को पता है और जो सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, जो तहसीन जी आपको बता रहे हैं, उस पर यकीन करिएगा या वो स्टैंड पर कायम रहिएगा जो आपके नेता कायम है। मुझे भारत की संसदीय राजनीति की समझ है। संसद में दिया गया कोई बयान अगर पूरी तरह है तो वहां पे कार्रवाई का प्रोविजन है। लोकसभा अध्यक्ष को उस पर कार्रवाई करें, वो उनका हक है। आप यहाँ पे क्यों बात करें? सदन में कराइए ना कार्रवाई। मैं टेक्निकल जवाब गलत है कि सही है? जानबूझकर क्यों ये क्या प्रयोग किया जा रहा है? कभी औरंगजेब की बात करते हैं वहाँ महाराष्ट्र में, आपने अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सदन में कोई कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र सभापति से मिले, आपको जानकारी है? सभा महोदय बोलिए, अभी तक सभापति से आपके सांसद आज मिले, उन्होंने सुरक्षा की मांग करी और उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। क्या समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है क्या? मैं एक टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि मुझे संसदीय कार्यप्रणाली का बड़ा अनुभव है। उससे पहले वो कह रहे थे कि अगर आपको आपत्ति हुई तो आप कोर्ट जाइए, आप पुलिस पे कंप्लेंट कराइए। हमारे संविधान का आर्टिकल 105(2) ये मेंबर्स को प्रिविलेज देता है कि सदन में कहीं भी बात को कोई भी बाहर ले जाकर के प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। क्या इसलिए आपने सुनियोजित तरीके से सदन में कहलवाया? क्या आपके सांसद सदन के पटल पर खड़े होकर के मैंने वो ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर उसको कोर्ट में चैलेंज कर पाए? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ताकि कोई भी बाहर उसको जाकर के चैलेंज ना कर पाए। ये पहली बात। दूसरी बात, तहसीन भाई कह रहे थे कि हिपोक्रेसी की बात कर रहे थे। हालांकि इस पूरे बयानात पर तहसीन भाई ने एक शब्द नहीं कहा।
अखिलेश जी गलत कह रहे हैं, अखिलेश जी को नहीं कहना चाहिए था, राणा सांगा पर कहे हुए सांसद ने गलत कहा, इस्तीफा आना चाहिए, नोटिस इशू होने चाहिए, कुछ नहीं कहा। पर कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने आज क्या कहा, नहीं राणा सांगा पर कही हुई बात गलत है, पर इनके सांसद पर एक्शन नहीं हुआ, नोटिस नहीं इशू हुआ, अखिलेश यादव सुस्त पड़े, उस पर एक शब्द नहीं। पर इनके विधायक जी क्या कहते हैं मैं बता देता हूं। इनके विधायक है राजेंद्र प्रसाद सिंह, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, बड़े नेता हैं। आज बयान दे रहे हैं कि देश के साधु संतों को सांड की तरह, छुट्टों की तरह छोड़ दिया जाता है ताकि ये जाकर के औरों पे हमला कर सके। यह है कांग्रेस पार्टी। ये फैशन बन चुका है प्राची जी। इस देश के अंदर हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मानते हुए अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप गाली देते हैं और कुछ मेरे सामने तो एक एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल है मेरे सामने महाराष्ट्र का। अबू आजमी ने सदन के बाहर एक बयान दिया, सदन के अंदर कार्रवाई हुई, उनको हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अब यहाँ तो संसद में, ठीक हमारे पीछे है, उस संसद में खड़े होकर कहा गया, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया। किस बात का इंतजार अभी किया जा रहा है? क्या कार्रवाई होगी? उनको उनके बयान पर ऑलरेडी जो उनने कहा था उसको एक्सपंज किया जा चुका है, और जो संसदीय प्रणाली के तहत उन पर जो स्पीकर फैसला ले सकते हैं, बयान हटना ऑफिशियल रिकॉर्ड से एक बड़ा कड़ा फैसला होता है। पर हमको जानना चाहिए कि भारत के किसी भी कानून के तहत बाहर कोर्ट में ले जाकर के उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा संविधान ये प्रोटेक्शन उनको देता है। प्रश्न ये है, क्या समाजवादी पार्टी यही चाहती थी? वो चाहती थी कि हम भड़का दें, वो चाहती थी कि हम गद्दार बुला दें देश के हिंदुओं को और कोई कुछ ना कह पाए, ताकि रमजान के इस महीने में हम ये ओथी पॉलिटिक्स करते हुए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर पाए। अगर ये उनकी मंशा थी तो देखिए, दो मसले हैं। राणा सांगा पर आप एकदम स्पष्ट हैं, आपने अपने सहयोगी को भी बता दिया, आपने देश को भी इतिहास बता दिया। लेकिन दूसरा मुद्दा जो गौशाला से जुड़ा हुआ है, वो भी सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, वो भी एक धन विशेष की सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। गौशालाओं की हम बात करते हैं, सेवा जाकर करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। अगर उन्हें दुर्गंध से जोड़ दिया जाएगा और ये बात कहेंगे विपक्ष के यूपी में सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, तो क्या सवाल उठने लाजमी नहीं? और आपके विधायक अखिलेश यादव जी दोनों पे जवाब देश दीजिएगा। के सच्चे सपूत्र है और गाय माता के वो सच्चे सपूत्र है। इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि जो हालत है हमारी गाय माता की उत्तर प्रदेश में वर्तमान शासन के नीचे, जो हालत है उसमें सुधार लाने की, वो तो ये कहना चाहते थे कि हमारे गौशाला में इतनी सफाई होनी चाहिए कि वहां से उत्तर की खुशबू आए, वहां से परफ्यूम की खुशबू आए। वो तो अच्छी बात करे, लेकिन अब मैं सवाल कहता हूँ, मैंने तो स्वयं अखिलेश जी और धर्मेंद्र यादव जी को देखा है कि वो गौशाला में सेवा करते हैं, लेकिन आपके ऑडियंस में से एक ने भी नहीं देखा होगा भाजपा के एक भी नेता का बेटा जो वहां पर जाकर सेवा किया होगा। लेकिन मेरी एक सेकंड ना, हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है सिद्धार्थ यादव जी या किसी और को समझ में ना आ रहा, आप समझाइए ना। उन्होंने कहा विकास रुका हुआ है, आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बनाते हैं, ये इसीलिए जो है ना, ये बहुत कुछ बता रहा है ना। क्या दुर्गंध पसंद करने वाले लोग, क्या मैं अगर गौ सेवा करती हूँ या सिद्धार्थ जी अगर गौ सेवा करेंगे या अखिलेश जी करेंगे या सूरज जी आप भी करेंगे, तो क्या इस वजह से कि आपको दुर्गंध पसंद है? नहीं, आपका कैमरा को ले जाइए उत्तर प्रदेश में जितने भी गौशाले हैं और वहां पर विकास होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। बहुत क्लियर, आप बेहतर समझा पाते हैं, वो नहीं कह पाते कि वो अच्छे गौशाले बनने चाहिए, बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनने चाहिए। इसमें गलत क्या कह रहे हैं वो? मेरी श्रद्धा है कि गाय मेरी माता है, मैं एक पसंदीदा मुसलमान हूं, मेरी श्रद्धा है, तो क्या उसको अच्छी जगह नहीं मिलनी चाहिए? जो आज गौशाला की हालत है, मैं गौ सेवा करता हूँ, मुझे कष्ट पहुंचा। मुझे बताइए सिद्धार्थ भाई, मैं गौ सेवा करता हूँ, मुझे कष्ट पहुंचा। आप कह रहे हैं कि मेरे को दुर्गंध पसंद है, मुझे दुर्गंध नहीं पसंद है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। आप मुझे पहले ही बताइए, गोवा में कब बैन करा रहे, अरुणाचल में कब करा रहे, मणिपुर में कब? आपसे पूछा जा रहा है गौशाला, जहाँ पर जाएंगे XYZ, जहाँ पर पूछा जाएगा ABC, जवाब देंगे। बताइए सिद्धार्थ जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, तहसीन जी, चलिए मान लिया अखिलेश जी भी गौ सेवा करते हैं, मान लिया आप गौ सेवा करते हैं, हम सब गौ सेवा करते हैं, चलिए मान लिया। लेकिन गौ सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ, आप हैं, अखिलेश जी, मैं फिर दोहरा रही हूँ, क्या इस शब्द का इस्तेमाल मैं करूंगी कि दुर्गंध आती है इसीलिए गौशाला बनवाई गई है? उसकी हालत देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। प्राची जी, मान लो आप किसी अस्पताल में गए, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में गए जो अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, उसकी हालत ठीक नहीं थी, आप कहोगे ना उसको ठीक करनी चाहिए हालत, वहां पे प्रोग्रेस होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनना चाहिए, ये अखिलेश जी कहना चाहते थे। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों को दुर्गंध पसंद है, वर्ल्ड क्लास गौशाले बनेंगे उत्तर प्रदेश के, क्या अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे या कोई भी ये कहेगा कि हॉस्पिटल में जाने वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो हॉस्पिटल में जाते हैं? वो कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक ठीक नहीं है, अखिलेश यादव कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। के कारण
उसकी आप हालत उनका खराब स्थान हुई ले है। लीजिए। दुर्गन मेरे को ऐसा पसंद लग रहा है नहीं आपको ज्यादा उसकी- पता है। आज अच्छा, आज लेकिन- तहसीन भाई आप अच्छा, समाजवादी अच्छा, पार्टी ठीक जानते है। हो लेकिन तहसीन जितने मंजे हुए सियासतदान हैं अखिलेश यादव, इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, विपक्ष के बस सबसे गए ना बड़े भाजपा नेता। वाले। उत्तर प्रदेश में देखिए विजय रथ को रोकने की काम किया अखिलेश यादव ने, लेकिन एक सिंपल से शब्द में नहीं बता पाए कि वो ये कहना चाह रहे हैं जो आप मुझे बता रहे हैं। हालांकि शब्द उनके कुछ अलग है कि हम व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधा भी कहा जा सकता था कि गौशालाओं में व्यवस्था बहुत खराब है। अब अखिलेश जी दुर्गन की आइए। बात करें, करप्शन जबकि की व्यवस्था दुर्गंध खराब भाजपा की। नहीं है, इसीलिए अब उन्होंने आइए। सवाल नहीं खड़े करे। उनको है। पता है अखिलेश सबसे ज्यादा गौशालाएं बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया अखिलेश है। जी, जहां तक मुझे पता है हर बार सरकार बजट बढ़ा रही है। इस बार भी बजट 30 बढ़ाया रुपया गया है, है। प्राची जी, एक 2023 सेकंड, में रुक तो फिक्स जाइए हुआ ना। था। जी। इस बार भी बजट बढ़ाया गया है ताकि गौशालाओं को या फिर जो आवारा पशु छोड़ दिए जाते हैं या किसान जो गरीबी में आकर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, उनको भी राशि दी जा रही है, उनको भी 1500 रुपए दिए जा रहे हैं हर महीने। ये सब तो सरकार कर रही है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं दुर्गंध आती है, इसीलिए सब कुछ हो रहा मैं है। इस पे 60 में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरा एक लाइन में जवाब हो जाएगा। 30 रुपए पर डे, 900 रुपए महीना, एक गाय के लिए भूसा और खरी की कीमत इतनी महंगी अरे, है कमाल कर रहे हैं, उसमें, और एक उसमें फंड है। इतना भ्रष्टाचार और इतने घोटाले बीच में बाहर आए हैं। एक गौशाला का आप वीडियो बना के देखिए वहां किस कदर हालात हैं, उसको सुधारा जाए और गायों की सही तरीके से सेवा हो। जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में छुट्टा गाय है और जो किसान है वो खेत पे सो रहा है। हम गाय की भी बात कर रहे हैं, गाय के कारण किसान अच्छा, रात ठीक है। रात भर खेत पे गौवंश के सर्दी में। संरक्षण के लिए सरकार ने 2000 करोड़ का बजट बढ़ाया है। ये पहले 1000 करोड़ था। राज्य में 7713 गौशालाएं जिसमें 12 लाख से ज्यादा बेसहारा गायों की देखभाल की जाती है। 543 बड़े गौ संरक्षण केंद्रों को मंजूरी मिली है और 160 लाख से ज्यादा की लागत से इनको मेरा तैयार निवेदन है किया जा रहा कि है। एक कहीं पे ये तो इंडिया रहे टीवी आंकड़े। का एक पत्रकार अरे सर, भेजिए, ये तो रहे आपको आंकड़े। हकीकत पता लेकिन चल आपके जाएगा नेता का कि वो कितनी बयान की बदबू आती है दुर्गंध वहां आती से, है, कितना दुर्गंध बुरा आती है। हाल है देखिए, वहां रिपीट का। कर रहे हैं यहाँ भी बदबू आ ना, रही है। रिपीट कर रहे हैं। जानबूझकर ऐसे बयान सियासतदानों की तरफ से अपनी सहूलियत के लिए दिए जाते हैं जिससे देश का माहौल भी बिगड़ता है और सियासत भी अपने चरम पर पहुंच जाती है। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। सिद्धार्थ जी, एक प्रश्न बार बार सरकार के सामने रखा जा रहा है कि अगर विपक्ष का कोई नेता गलत बयानबाजी कर रहा है और उससे आपको लग रहा है कि माहौल खराब होगा, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि सब कुछ ठीक रहे, सरकार ये सुनिश्चित करे कि माहौल ना बिगड़े? देखिए प्राची जी, ये कहना बहुत आसान है कि सरकार तो चाहेगी कि सब कुछ अच्छा रहे, कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, तो उसके लिए कोई ऐसे बयान भी ना दे। मैं आग्रह करता हूं, आज आपके शो पे आग्रह करता हूं, अखिलेश जी हमारे समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यहां पर खड़े हैं, आग्रह करता हूं हिंदुओं से नफरत बंद करिए और ऐसी बयानबाजियों को भी बंद कर दीजिए। कौन कह रहा है आपको? किसने कहा था अबू आजमी को जाकर के औरंगजेब का महिमा मंडन करने के लिए? किसने कहा आपके सांसद को खड़े होकर के ये कहने के लिए कि गद्दार है देश के सारे हिंदू? ये किसने कहा था आपको कहने के लिए कि राणा सांगा जो थे गद्दार थे? सरकार अपनी भूमिका निभाएगी, जो कानून संगत कार्रवाई होनी है वो तो हम करेंगे, तब भी आप तिलमिलाएंगे और रोएंगे। पर मैं कहता हूं, क्या कहता है आपको? कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जिसके लिए आप इस स्तर पर उतर जाते हैं? इस बात को आज आपके शो पे मैं आग्रह करके कहता हूं, ये कहना बंद कर बयानों दीजिए। को कोट करके आप लोग भी तो बहुत जल्दी सर्टिफिकेट देते हैं ना सिद्धार्थ जी कि ये असली हिंदू, ये नकली हिंदू, ये हिंदुओं से नफरत करने वाला। आज ये अखिलेश जी के बयान पर आपके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि देखिए हिंदुओं से नफरत का नतीजा है। ये कैसे तय कर लेते हैं? देखिए प्राची जी, आप मुझे बता दीजिए क्या सर्टिफिकेट दें। एक कह रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आ रही है, गाय से दुर्गंध आ रही है, दूसरा नेता कह रहा है कि ये साधु संत जो हैं ये सांड हैं, छुट्टे छोड़ दिए जाते हैं। क्या सर्टिफिकेट दें इनको? आप जो सर्टिफिकेट कहेंगे, देश जो सर्टिफिकेट कहेगा वो दे देंगे। हम सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, देश सर्टिफिकेट दे रहा है, सत्ता से बाहर रख के दे रहा है, बार बार दे रहा है, आईना दिखा रहा है, बार बार बता रहा है कि जो राजनीति आप कर रहे हैं इस राजनीति को बंद कर दीजिए। आपके पर पास आप आने मान बस नहीं एक रहे। छोटा सा जवाब मुझे अखिलेश जी आपसे चाहिए। आप चाहते हैं कि देश के मुद्दों पर चर्चा हो, आप ये भी कहते हैं कि बीजेपी बड़ी माहिर है इन मुद्दों पर टर्न लेने के लिए, इन मुद्दों को भुनाने के लिए, तो क्यों देते हैं? क्यों गौशाला को दुर्गंध से जोड़ते हैं? क्यों राणा सांगा का अपमान करते हैं? और क्यों औरंगजेब का महिमा मंडन करके आप छत्रपति संभाजी का अपमान करते हैं? मैं समझ नहीं पाता हूं, सिद्धार्थ जी जैसे भले आदमी जब ऐसी बात करते हैं कि बयान ना दें, हम सही रहे, तो दानिश अली जी पे जब रमेश बिधूड़ी बयान दे रहे थे तब ये आपका ज्ञान कहाँ गया था? जरा वो भी जानकारी दे दे। आप तो बड़े सलीकेदार भाषा में बोल रहे हो ना, ऐसे बयान ना दें। और वो सदन के अंदर बयानबाजी हो रही थी, तब ये ज्ञान अगर उधर चला जाता तो शायद इस तरीके की बात ना होती। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि अखिलेश यादव जी अगर मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो भैंस चरा रहे होते। ये तब आपके मुख्यमंत्री का दिमाग कहाँ चला जाता है? वो कहते हैं इनको यहाँ गिद्ध है,
यहाँ सुअर है, ऐसी भाषा जब आपके भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बोलते हैं, तब ये आपका ज्ञान वहां क्यों नहीं जाता है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपमानित किया। नहीं, दानिश अली हमें गाली दीजिए। नहीं, दानिश अली जी को सदन में जो बोला गया, आप मुझे गाली दीजिए, आप मेरे प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, आप मेरे मुख्यमंत्री को गाली दीजिए। वो शब्द हम आप हिंदुओं को यहाँ मत नहीं बोल दीजिए। सकते। इस देश के बहुसंख्यक समाज को मत दीजिए, नहीं, बहुसंख्यक देश के वीरों को मत इस दीजिए, देश में रहने वाला राणा हर साहब को आदमी मत भारतीय दीजिए, है। मुझे गाली दीजिए। आप आप ही मुझे बताइए, कहिए जितने आप आपका शब्द ये कह रहे ज्ञान हैं, मैं एक शब्द नहीं रमेश दूंगा बिधूड़ी प्राची जी के साथ ऊपर। कहा था, मैं एक जो बार सदन में ये कहूंगा बदतमीजी कि ये हो लोग रही थी। गलत है और एक सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। तो आप आपको राणा ये साहब को ज्ञान गलत हमें ही भर कहेंगे, देना है तो मैं आपका या अपने- प्रतिकार करूंगा। चलिए, आप देश के वीरों को गलत कहेंगे तो आपको जवाब दूंगा। अखिलेश यादव जी देश के वीर मुख्यमंत्री के बेटे नहीं सर होते तो सुनिए, बहस चला रहे अरे हैं। आप सियासत करिए ना, आप सियासत करिए, आप नेताओं पर बयानबाजी करिए, आपको जो करना है आप करिए, आप मुद्दे उठाइए, अखिलेश यादव पर बयान दीजिए, आप प्रधानमंत्री पर जवाब दीजिए, लेकिन जब आप वीर पुरुषों को इतिहास में निकाल कर लाते हैं ना अखिलेश जी, तो सवाल उठते हैं और उस पर आपका क्लियर स्टैंड ना होना भी सवालों को जन्म देता है। अब सूरज जी ये तो कह रहे हैं कि देखिए बयान दिया, आपत्ति है तो उस आपत्ति को दर्ज कराने का एक तरीका है, लेकिन दलित सांसद को टारगेट करना था इसलिए हमला हुआ, ये सब कुछ। पहले तो प्राची मैं बता दूं 1482 में राणा सांगा का जन्म हुआ, 12 अप्रैल 1482। 543 वर्ष हो जाएंगे, हम लोग आगरा में महाराणा संग्राम सिंह की जयंती मना रहे हैं, जिसको आप राणा सांगा बोलते हो। ये जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी, परंतु प्रमुख रूप से सारे कर्णी सैनिक आगरा में जाएंगे, मुख्यमंत्री से अनुमति मांगेंगे और मुझे उम्मीद है योगी जी हमें अनुमति राणा सांगा की जयंती के लिए देंगे। एक बात, अभी कामरा के स्टूडियो को मुंबई में तोड़ा गया, एकनाथ शिंदे के ऊपर जो टिप्पणी की, ये तो ताजा है 2 दिन पहले। आप मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर अब्बू आजमी ने जो किया, उसके साथ क्या किया? अगर कर्णी सैनिकों ने कल क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया कर दी तो इतना हल्ला क्रिया के क्यों? ऊपर प्रतिक्रिया देश पर भारी पड़ती है ना, भारी पड़ती है देश में। आगरा के स्टूडियो अंदर तोड़ा तो गलत कर्णी था। सैनिकों के ऊपर प्राचीन लाठियां चल गई, बच्चे 25 स्टूडियो तोड़ा, बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हैं। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर अगर शिव सैनिकों ने स्टूडियो तोड़ा तो गलत, और एक सांसद के बयान पर अगर तोड़फोड़ हुई तो ये भी गलत है ना, घटनाएं गलत। परंतु वहां सांसद के घर से पत्थर फेंके गए, ये सही है क्या? आप विजुअल्स आपने आपके चैनल पे देखे, मैंने आपके शो में देखे हैं मैंने, कि आपने पत्थर चलाते हुए दिखाया नहीं। कौन लोग हैं वो? रामजीलाल सुमन की छत के ऊपर जो नगर अध्यक्ष है वहां का सपा का, वो क्या वो महान देशभक्त है? कमाल करते हो आप लोग। इनके लिए जो पत्थर बरसाते हैं, जो संभल के अंदर पत्थर बरसाते हैं, जो हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं, जो देश में आतंकियों का समर्थन करते हैं, आज वो लोग हमको सर्टिफिकेट देंगे? अरे एक तो कह रहा है कि साधु सांड है, एक कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री जोकर है, कोई प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी करता है, कोई किसी के लिए। अरे किसी को तो बकस दो। इतिहास में जिन लोगों के कारण हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, महाराणा संग्राम सिंह ना होते, महाराणा प्रताप ना होते, पृथ्वीराज चौहान ना होते, अखिलेश यादव के पप्पा ना होते, तो ये लोग कहां से होते मैडम? कहां से होते? कारण इनका इतिहास, खुद का इतिहास पता नहीं है इनको। इनको पर्सनल नहीं जाएंगे, कोई किसी पर पर्सनल टिप्पणी ना। अरे वो अखिलेश यादव मुलायम सिंह की औलाद नहीं है क्या? वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने बावरी ढांचे के समय हिंदुओं पर गोली चलवाई। किसी के रिश्तों की चर्चा करनी यहाँ पर क्या जरूरी है? बस एक सिंपल सवाल था, हर मसले पर सड़कों पर गोलियां चलवाई, सनातन विरोधी है, मान लो इस बात को आप। नहीं, बस मेरा सवाल इतना भर था, ये नहीं चाहते देश के अंदर रोष व्यक्त करना। कोई फिल्म आ जाए तो रोष व्यक्त कर क्यों ना करें कोई जी? टिप्पणी कर दीजिए क्यों ना तो करें? सड़क पर आ जाए। क्यों ना करें? देश तो आपका क्यों भी ना है करें? ना? अभिव्यक्ति की आजादी हमको नहीं है क्या? विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हमको नहीं है क्या? अभिव्यक्ति की आजादी में कमाल कानून करते हैं हाथ में लेना तो गलत है ना सूरज? अरे आप सुनिएगा ना, बाबाओं के लिए गाली देते हो, देश के हिंदुओं को संसद में गद्दार कहते हो, और हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लगवाया है रामजीलाल सुमन के लड़के ने। अरे जब तुम्हारे से किसी की बात नहीं हुई तो SC/ST एक्ट आगरा के अंदर एप्लीकेशन दिया पुलिस स्टेशन के अंदर। तहसीन जी बताओ ना क्यों? तहसीन जी, जब मुद्दा गले की फांस जो बन जाता कानून है उसका दुरुपयोग तो आप इसे करेंगे। जातीय रंग या जातीय चोला उड़ा दिया जाता। ठीक, बार बार एक समुदाय को पकड़कर टिप्पणी करना जायज है क्या? मैं दोबारा से कहता हूँ, इससे यार तुम्हारे बाप दादाओं का तो बताओ। रुक जाए सूरज जी, बोलें। ये किसी भी समुदाय का विषय है ही नहीं। इसको जबरदस्ती भाजपा रिलीजियस पोलराइजेशन करना चाहती है। क्या माननीय अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है और हिंदू विरोधी है? और उनके पप्पा, उन्हीं के शब्दों में, सूरज भाई के शब्दों में मैं प्रयोग करता हूँ, उनके अखिलेश यादव के पप्पा मुलायम सिंह सूरज आप ही के शब्दों का, उनके पप्पा इतने हिंदू विरोधी थे तो माननीय नरेंद्र मोदी हिंदू विरोधी थे, विभूषण क्यों दिया?
पूछिए उन्होंने कार पदमा सेवकों क्यों के दिया? ऊपर अब तहसील मेरा एक सवाल, तहसील जिस मुल्क में 1992 में जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश जिस के, मुल्क में तो उन्होंने भीड़ कार तंत्र सेवकों के लागू, ऊपर गोली चलवाई, जिस मुल्क में उन्होंने कानून का गुंडागर्दी निजाम ना उत्तर हो, प्रदेश के अंदर कराई। जिस मुल्क में भीड़ तंत्र हो, उस मुल्क में लोकतंत्र कभी नहीं अच्छा, रह भीड़ सकता। तंत्र हो। हमारे ये प्रधानमंत्री संभल में कहते हैं कौन तो सा तंत्र था लोकतंत्र भाई? है, मदर ऑफ अरे डेमोक्रेसी संभल है। में कौन सा तंत्र अगर था? प्रधानमंत्री जी कहते संभल हैं कि में कौन मदर सा ऑफ तंत्र डेमोक्रेसी है, था? वहाँ पे भीड़ तंत्र होने चाहिए। अरे आप सिद्धार्थ भाई से पूछे, आपसे इत्तेफाक रखते हैं, मेरे भाई सिद्धार्थ से पूछे, सिद्धार्थ भाई क्या भीड़ होनी चाहिए, क्या मारपीट होनी चाहिए? भीड़ में यहाँ कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। ओम बिरला जी और ओम सवाल बिरला जी यहाँ अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पर टिप्पणी ना करे तो थोड़ा देखेंगे कि माननीय सांसद ने कुछ गलत बोला, उस पर कोई एक्शन करेंगे। उन पर क्यों ना करें? हाँ? तहसीन भाई माना आपकी रिश्तेदारी है, पर उन पर क्यों ना करें? तो स्पीकर वो इसी में सांसद भाई बहन का देश प्यार के। कैसा है, जो वो नफरत रिश्तेदारी फैल रहा है, के कारण वहाँ स्पीकर साहब गड़बड़ कर रहे हैं और रिश्तेदारी के आज कारण सिद्धार्थ आप यहाँ भाई गड़बड़ कर रहे हैं। आज आप पकड़ेंगे रिश्तेदारी का मत करिए। ओम बिरला साहब को भाई बहन का प्यार ही पसंद नहीं भाई बहन, अरे कमाल हो गया, लोकतंत्र के मंदिर में कौन सा प्यार दिखाना चाहते हैं? और लौट कर मुद्दे पर आते हैं, फिर से मुद्दे पर आ जाते हैं। दो बयान तहसीन जी आपसे पूछने की कोशिश कर रहे थे सिद्धार्थ जी भी, और एक तो मध्य प्रदेश के विधायक का बयान है गलत है, जिसमें साधु संतों को बिल्कुल गलत है। नो एक दो बात कैसे कह सकते हैं आप किसी दुर्गंध साधु को संत को? गौशालाओं गलत है। से जोड़ना, ये तो बयान तो आपके राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा? है? तहसीन भाई तो बिल्कुल गलत कहेंगे है। राहुल गांधी जी ने क्या करा उस पे, बताइए। राहुल गांधी जी ने क्या करा उस पर? फोन करा विधायक को? आपकी पूरी अपेक्षा राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने क्या किया? आप खड़गे छोड़ जी ने दीजिए क्या गद्दी, किया? आप कुछ नहीं, प्रियंका जी ने क्या जिनको किया? देश चलाना है, आपके अगर पार्टी के जिनको नेताओं ने देश क्या चलाना किया? है ये वो अच्छा क्या काम है राहुल प्राची गांधी जी। ने ये तहसीन जी क्या को किया? छोड़ा करो। आप छोड़ तहसीन दीजिए जी देखिए राहुल तहसीन गांधी जी का कहेंगे सवाल गलत जितने है। भी तहसीन जी कहेंगे ये बोला ये भी गलत है, वो बोला वो भी गलत है। राहुल जी कहेंगे बहुत अच्छा काम किया, साधु संतों को गाली दी, बहुत अच्छा काम किया। अमित शाह जी जो गृह मंत्री कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। साधु संतों पर टिप्पणी होगी तो इंतजार क्या ये किया जाएगा कि सरकार पकड़े पहले विधायक को? फिर हमने वो भी देखा है ना कि हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसीलिए हमारे विधायकों पर कार्रवाई कर रही। तो भाजपा ये तो का कहते हैं मेंबर ना ऑफ कम से पार्लियामेंट कम एक प्रिविलेज अबू नोटिस दे आजमी सकते पर थे, कार्रवाई हुई, वो भी नहीं दिया। अबू आजमी पर कार्रवाई हुई तो क्या कहा गया सोशल मीडिया के जरिए कि विचारधाराओं सरकार को सोशल मीडिया पर चलती है, विचारधाराओं पार्लियामेंट में चलेगी। अखिलेश यादव जी ने कहा ना, सोशल मीडिया पे अखिलेश चलेगी। यादव जी ने कहा एक दिन ना, से जब कार्रवाई हुई सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। प्रिविलेज नोटिस आप दिया ये इन्होंने। नेता सोशल मीडिया पे जी रहे वो तो बात- हैं। ये धरातल पर होते तो ये हालत होती ये है। आप दीजिए ना, आप दीजिए ना, आप प्रिविलेज नोटिस दीजिए। आप मेरे भाई प्रिविलेज नोटिस राजी 10 सेकंड मैं दूंगा। और सूरज जी आपके पास है। सर मैं दो बातें कह रही थी तहसीन जी कि जब कार्रवाई होती है तो नेता आकर अपने अपने बयानों को जस्टिफाई करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हैं कि देखिए हमारे नेताओं पर जानबूझकर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई ना हो तो आप ही सवाल पूछते हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हमारे नेताओं पर। खैर इसका जवाब दे ही दीजिए सिद्धार्थ जी, फिर फौरन आ रही हूँ सूरज जी मैं आपके पास। मैं तो- देखिए आपके ही सांसद हैं राजकुमार चाहर कह रहे हैं कि ये तो देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया है जो कुछ आगरा में हुआ। आप लोग भी क्या इंतजार करते हैं कि कोई तो ऐसा लूपहोल मिल जाए विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि एक माहौल बना रहे, कुछ हो ना हो माहौल में गर्मी रहे? देखिए प्राची जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं, ना हम इंतजार करते, ना हम इसको कोई अच्छी गेंद मानते, ना हम इसको कोई अच्छा खेल मानते। मैंने तो आग्रह किया आपके शो पर, मैं आज भी करता हूं और रोज करूंगा। और आपके दर्शक में मैं कहता हूं, अखिलेश जी भी ये टीवी देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं, मत दीजिए बयान। आपको लगता है ना मौका है, मत दीजिए, छोड़ दीजिए देश के बहुसंख्यक समाज को। ये गाली देना बंद कर दीजिए, हम आग्रह कर रहे हैं। पर इनकी समस्या दूसरी है प्राची जी, इनकी समस्या दूसरी है, ये राजनीति करना चाहते हैं इसलिए ऐसा काम करते हैं। आज देश के अंदर आप इतना बड़ा बयान, देश के अंदर एक सांसद खड़ा होकर कह रहा है तुम गद्दार, तुम राणा सांगा की औलाद गद्दार हो। किसको कहा? आपको और मेरे को कहा। किसको कहा? ये टीवी देखने वाले, आपका शो देखने वाले उन दर्शकों को कहा। क्या न्याय किया जाएगा? कोई जवाब ना उठे, कोई सवाल ना पूछे, कोई उनके घर के बाहर ना जाए, कोई उनसे प्रश्न ना पूछे, कोई प्रश्न ना पूछे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये समाजवादी पार्टी, ये विपक्ष है। इस देश के अंदर अगर विपक्ष से प्रश्न पूछ लिया जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इसलिए विपक्ष से मत पूछिए, विपक्ष आएगा, गाली देगा, चला जाएगा। देखिए सेंटिमेंट हर्ट हुए, आपके पूरे देश के हर्ट हुए जब राणा सांगा पर टिप्पणी की गई। मैं आ रही हूँ फिर सर आपके पास आ रही सीधा, या फिर गौशाला को दुर्गंध से जोड़ दिया गया। लेकिन सरकार में तो आप है ना हुजूर, आपको कार्रवाई करनी है। मैं तो- सदन में भी ओम बिरला जी बिजी है, नहीं, बहुत बिजी है ओम बिरला जी। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी क्या कर रहे हैं? ऐसी चीजों पर कार्रवाई कर ले। हम बिल्कुल इंतजार नहीं करते। देश के लोकतंत्र के मंदिर में अगर सदन में कोई बयान दिया जाएगा तो सरकार नहीं, जो हमारे सभापति हैं वो कार्रवाई करेंगे। सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती और सभापति जी उचित कार्रवाई करेंगे। बयान को हटाया जा चुका है रिकॉर्ड से और जो न्याय संगत कार्रवाई होगी हमको विश्वास है। प्राची मैं सिर्फ एक बात कहना पूछ रहा, प्राची पूछना, मैं बीच में नहीं बोला किसी के। क्या 1947 से पहले जो
शासक रहे या जो देश पर राज करते थे, जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, राजा सूरजमल हो, ये जो राजा थे जिन्होंने युद्ध लड़े मुगलों से, क्या इनको आप भूल गए हैं? क्या इनकी कुर्बानियों को भूल गए हैं? क्या इन लोगों की शहादत को भूल गए हैं? ये लाखों करोड़ों लोग जो मरे, जिन्होंने कुर्बानियां दी मुगलों से, अंग्रेजों से लड़के, क्या महात्मा गांधी या नेहरू के देश में आप जी रहे हैं? मैं हिंदुस्तान के अंदर जी रहा हूं और ये हिंदुस्तान मेरे पूर्वजों का है। और अगर हमारे पूर्वजों के साथ का नहीं है, अगर हमारे पूर्वजों का अपमान किया गया पसमंदा मुस्लिम भाई, तो भाई घर तक नहीं छोड़ेंगे। जिसको जो करना है करो, हम इतिहास के साथ अरे संसद के अंदर बोल रहे हो, संसद के अंदर से चलेगा ना। सरदार जी बताइए अब आप ही। अच्छा रुके, सरकार से जवाब न सुने। एक सेकंड सूरज जी, आपकी भावनाएं आहत हुई है सर, भावनाएं आहत होना सही बात है, लेकिन ये देश तो कानून से चलेगा ना, ये देश तो संविधान से चलेगा। सूरज जी, आपकी और मेरी भावनाओं से नहीं चलेगा ना ये देश। तरीका है इस देश में। सरदार जी, ये तरीका मंजूर है क्या आपको, जो आपके बगल में खड़े होकर कहा जा रहा है? कानूनी कार्रवाई करनी है, बोलिए सरदार जी। आज कर दे, हाँ, हमें परवाह नहीं है, परंतु देश के असली शासकों के विरुद्ध बोलिए। अगर कोई बोलेगा, हम लोग शहीद भगत सिंह की तरह नहीं है सर रुकिए, साथ के परिवार चुप बैठ जाएगा। रुकिए हम लोग सूरज जी, आप कहाँ तक पहुँच गए? आप कहाँ तक पहुँच गए सर? मैं फिर कह रही हूँ, ये देश भावनाओं से नहीं चलेगा, ये देश भावनाओं से नहीं चलेगा, ये देश कानून से चलेगा और संविधान से चलेगा। बोले सरदार जी। सूरज जी ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश संविधान से ही चलेगा और कानून से ही चलेगा। अगर मैं कहता हूं, सूरज जी की बात नहीं है, किसी की भी बात, अगर किसी को भी बात किसी की खराब लगेगी या देश के वीरों के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, देश की संस्कृति सभ्यता के बारे में कोई कुछ बोलेगा, आर्टिकल 19 का अधिकार उतना ही हमको भी है, हर किसी को है। ये कहा जाएगा कि ये गलत है। अच्छा, इतना ही वक्त था, बिल्कुल प्रश्न पूछिए, लेकिन कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखिए। इतना ही वक्त था सर मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए कॉफी पर कुरुक्षेत्र, सौरभ शर्मा के साथ।